ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम 6 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने 25 तक श्लोक किए थे 6 चैप्टर में। थोड़ा सा पहले हम जो हमने किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के श्लोक लेंगे। तो अष्टांग योग के बारे में हमको बताया जा रहा था 6 चैप्टर में। अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, मेरी आवाज थोड़ी आज इसी तरह से रहेगी दबी हुई सी, बट आप लोग मेन कंटेंट को लेने की प्रयास कीजिएगा। तो अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था आरूरुक्ष कहलाती है और उन्नत अवस्था आरूढ़ कहलाती है। अष्टांग योग में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो योगारूक्ष और एक योगारूढ़। हमने दो स्तर पढ़े थे शुरुआत में। वैसे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये जो चीजें हैं इनको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि यम का मतलब क्या होता है, नहीं करने योग्य कार्य। नियम का मतलब क्या होता है, करने योग्य कार्य। फिर आसन क्या होता है, शारीरिक व्यायाम। प्राणायाम क्या होता है, श्वास की क्रियाएं, जो श्वसन अभ्यास होता है वो। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषयों से हटाना। धारणा भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना। ध्यान फिर उस रूप पर बहुत गहन ध्यान करना। और समाधि का मतलब होता है पूर्ण तल्लीनता, मतलब पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना उसमें। तो इस तरह से ये स्तर होते हैं। तो योगारूरुक्ष जो होता है ये प्रारंभिक स्तर होता है। निष्काम कर्म योग से जैसे कर्तव्य करते रहते हैं तो उससे धीरे धीरे उन्नति होती है। तो त्याग को विकसित करता है साधक और फिर आसन इत्यादि करते हुए अष्टांग योग का अभ्यास करता है। मतलब स्टार्टिंग त्याग से होती है। तो हमने त्याग के बारे में भी डिस्कस किया था कि अष्टांग योगी को जो होता है ना, निष्काम कर्म योग का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर आगे भी बताया गया था कि मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम करते हैं ना, वो त्याग पूर्ण त्याग कहलाता है। पूर्ण योगी वही, पूर्ण सन्यासी वही कहलाता है। जो अपनी तुष्टि के लिए करता है वह त्याग नहीं होता है। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। कहीं पे अगर कुछ ऐसा लगे आप लोग तो प्लीज बताइएगा। जी माता जी। और एक सेकंड रुकिए। मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर मेरी आवाज स्लो लगे तो प्लीज आप लोग थोड़ा बताइएगा, तो मैं प्रयास करूंगी थोड़ा। परफेक्ट है माता जी, ठीक है, बिल्कुल थैंक परफेक्ट। यू। ओके। तो योगारूढ़ जो होता है, अब योगारूढ़ हमने प्रारंभिक स्तर पे बात करी। योगारूढ़ होता है इसका उच्च स्तर। तो जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो क्या करता है, वह निष्काम कर्म योग का त्याग करता है और अष्टांग योग का अभ्यास करता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। स्थिर ध्यान की अवस्था होती है। और योगारूढ़ स्तर में व्यक्ति क्या करता है, मन को नियंत्रित रखता है और इंद्रिय विषय से अनासक्त होता है। ये दो स्टेजेस, मतलब ये दो कंडीशंस जो हैं ये कंपल्सरी बताई गई है योगारूढ़ स्तर के लिए। एक तो मन को वो नियंत्रित करता है और इंद्रिय विषयों से अनासक्ति होती है। फिर भगवान आगे बोलते हैं कि भाई 5वें और 6ठे श्लोक में कि मन जो होता है मित्र भी है और शत्रु भी है। नियंत्रित मन जो है वो आत्मा का मित्र होता है और अनियंत्रित मन जो है वो आत्मा का शत्रु है। और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को जीत पाने में असमर्थ है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। इसके बाद
आ, 7 से 9 और इसके भी आगे 10 से 17 श्लोक तक किस तरह से अष्टांग योगी की साधना होती है, मतलब योगारूढ़ स्तर की बात तो हुई, लेकिन योगारूढ़ स्तर पर साधना कैसे की जाती है। भाई शुद्ध पवित्र स्थान में बैठते हैं, जो कि न बहुत ऊंचा होता है न नीचा होता है, और फिर मन को एक बिंदु पर एकाग्र करता है, शरीर गर्दन और सिर को सीधा रखता है। अब आप सोचेंगे कि हमको तो ऐसा करने को बोला नहीं जाता है, और हम तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकते, हम तो 5 मिनट सीधे नहीं बैठ सकते, ये इतनी बड़ी अवस्था है, ये सब कुछ तो कैसे प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तभी तो आगे चल के जब अर्जुन पूछेंगे तब भगवान भी कहते हैं कि भाई इसके लिए मन तो हमारा चंचल है ही, तो चंचल ही मन है कृष्ण, तो फिर कैसे इसको स्थिर रखा जाए। तो ये कहीं पे भी जाता रहता है, वापस से खींचना पड़ता है, ये सारी अवस्थाएं आगे बताई जाएंगी, आगे के श्लोकों में आएगी। तो अष्टांग योग के बारे में अभी हम केवल अष्टांग योग के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन श्लोकों में, 10 से लेकर 17 तक। फिर उसके बाद भी अष्टांग योग का चरम लक्ष्य क्या होता है कि शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए भौतिक अस्तित्व की समाप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति, ये सिद्ध अवस्था होती है जब अष्टांग योगी इस तरह से कार्य करता जाता है। तो अब उसमें बहुत अधिक खाता भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं खाना होता है उसको, बहुत अधिक सोना और बहुत कम भी सोना नहीं होता है। और फिर हर चीज में वो क्या होता है, नियमित रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो वो हर चीज में क्या रहता है, नियमित रहता है। और इससे क्या होता है, उसकी समस्त भौतिक क्लेश जो होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चीजें। फिर अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था के बारे में डिस्कस हुआ था 18 से लेकर 23 श्लोकों में। इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हमारे बुद्धि के स्तर के हिसाब से हमको टफ लगता है, और क्योंकि इसलिए टफ लगता है क्योंकि हमको जब हम इसके बारे में सुनते हैं, मैं खुद भी अभी भी जब भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार पॉसिबल तो है ही नहीं। जब हम अष्टांग योग कर ही नहीं पाते हैं, तो हम भगवान हमको बता ही क्यों रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि भगवान ज्ञान योग सकाम कर्म से उठते उठते पूरी अवस्थाओं को बताते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमको ये बताया जाता है कि ये जो लेडर होती है ना, योगा लेडर, उसको हमको देखना होता है। तो जैसे कि एनिमल लाइफ होती है, उससे हम सकाम कर्म की अवस्था में आते हैं, सकाम से निष्काम कर्म की अवस्था में आते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब क्या होता है कि वो भगवान को अपनी, मतलब भगवान को कुछ नहीं देता है, वो केवल कर्म करता है और उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसको सकाम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म क्या होता है कि भगवान को फल देता है और कार्य खुद करता है, वो निष्काम कर्म होता है। फिर उससे ऊपर की स्थिति होती है ज्ञान योग, जिसमें थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, इस तरह से थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये अष्टांग योग जो है, इसमें वो बैठ के और समझने का प्रयास करता है, ध्यान लगाता है, ये एप्लीकेशन होती है एक तरह से। लेकिन रियलाइजेशन कहाँ होता है, भक्ति योग की अवस्था में। श्रद्धावान भजन्ते यो माम, ये योगा लेडर है। और इसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि सकाम कर्म, फिर निष्काम, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, फिर भक्ति। अब कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप सकाम कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई गुरु की कृपा हो जाती है तो आप डायरेक्ट जंप मार के भक्ति योग पे पहुंच जाते हैं। ना तो आपको ज्ञान ना अष्टांग कुछ नहीं करना होता। और जहाँ पे आप सकाम कर्म से थोड़े से श्रद्धालु की स्थिति में होते हैं, और सकाम से निष्काम पे आना शुरू हो जाता है जब व्यक्ति आ, साधु का एसोसिएशन करता है, भक्तों का संग करता है, तब तो उसको फिर साधना भक्ति कहा जाता है। जब हम कहते हैं ना, वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमल लाइफ ही जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, यही कर रहे होते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। लेकिन जब हम संग में आते हैं, भक्ति में, सॉरी, भक्तों के संग में आते हैं, तो हम साधना भक्ति करना शुरू करते हैं। और जो साधना भक्ति की स्थिति होती है, उसमें अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होती है। और फिर अनर्थ निवृत्ति से भाव भक्ति आती है, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति। तो सबसे ऊपर की स्टेज जो होती है ना, वो होती है प्रेम भक्ति। और वो स्थिति जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी होती है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारी स्थिति होती है जहाँ पे हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं। ठीक है ना।
तो साधना भक्ति की स्थिति जो होती है बहुत लंबी चलती है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। एक एक अनर्थ हमारा निकलता जाता है और इस तरह से होता है। तो इसीलिए जब जब हम बात करते हैं तो हम अष्टांग योग, ज्ञान योग वगैरह की बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि हम भक्ति योग पे ही फोकस करते हैं। और भक्ति योग में तीन ही स्टेजेस बताई कि भैया एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करो, साधना भक्ति करो, और साधना भक्ति से आप धीरे धीरे निष्ठा भाव प्रेम की अवस्था में पहुंचते जाओगे। तो ये स्थिति इसलिए हमको बहुत ज्यादा टफ सा लगता है ये चैप्टर, जब हम सुनते हैं और हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बट हाँ ठीक है, हम अभी भी आगे के जो इसके आगे के जो श्लोकाज हैं 25 से आगे, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसमें यह बताया जा रहा है कि अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था में किस तरह से अष्टांग योगी की गति क्या है, अष्टांग योगी की सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, ये सब तो हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे के 33 से 36 श्लोकों में हमको थोड़ा सा और समझ में आने लगेगा, जहाँ पे अर्जुन पूछेंगे कि चंचल ही मन कृष्णा, लेकिन हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे करें? हमको तो एक जगह 1 मिनट बैठा ही नहीं जाता है, तो हम इतना ध्यान योग लगातार ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार इस अवस्था में कैसे पहुंचेंगे? तो इस अवस्था को देखने के लिए 1 सेकंड रुकना पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज। तो हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं, 25 के बाद 26 श्लोक से शुरू करेंगे। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमते अदात्म अन्ये वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो हमने इससे पहले आ 25 श्लोक तक धीरे धीरे देखा था कि धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो जब ये भगवान ने बताया तो उसके बाद कह रहे हैं कि मन जो है अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी, और ये चीज हम अपने जप में भी अप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब किसी डेवोटीज, सीनियर डेवोटीज के साथ हम जप करते हैं, तब हमको ये रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअली में जप कैसे किया जाता है। वरना तो हम लोग बहुत ही बेकार तरीके से जप करते हैं। ये मैं अपने खुद के रियलाइजेशन से बता रही हूँ कि आप चाहे कितना ही सोच लें, भाई मैं तो बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक जप करता हूँ, करती हूँ, कुछ भी सोचे हम, लेकिन हम नहीं कर रहे होते। जब हम रियलाइज कब कर पाते हैं ये, कि वो स्टैंडर्ड जो होता है, सीनियर डिवोटीज जो ऐसा जप करते हैं, एक्चुअली मन को वहां से खींच के, मनुष्य को चाहिए कि मन जहां कहीं भी विचरण करता है वहां से खींचे और अपने वश में मिलाए, कछुए की भांति। अब उस वक्त जप करते वक्त हमारा मन, मैंने ये रियलाइज किया अपने जप के समय कि मेरा मन मुझे जप तो करवा रहा होता था, लेकिन साथ ही साथ वो कहाँ कहाँ डबल, मतलब एक, आप मन में दो तरह की बातें एक साथ चल सकती हैं, मन कुछ भी कर सकता है। तो वो सोच भी रहा होता था और साथ साथ में जप भी हो रहा होता था। तो मुझे पता भी नहीं चल पाता था कि मेरा जप हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मन आपके साथ क्रिएट कर सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। तो जब हम किसी सीनियर्स के साथ जब उनको करते हुए, अभी तो मैंने सिर्फ देखा है 1-2 बार, तो मुझे पता चला कि गड़बड़ हमारे यहाँ पे कहाँ पे हो रही है। जब खुद करने बैठते हैं और लगातार 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 बहुत लंबे समय तक अगर हम उस तरह का जप कर पाते हैं, तो रियलाइजेशन की स्थिति और अधिक अच्छी होती जाती है। तो ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पे प्रभुपाद, तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जो मन को वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास यानी कि इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो हमारे केस में हम लोग गोदास बने रहते हैं, मन के वशीभूत होके होके रहते हैं। इसीलिए हम जो दिव्य
ध्वनि तरंग होती है ना, जो कर्ण के माध्यम से हमारे अंतर मन में जानी चाहिए, उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, अच्छा ये चीज कृष्ण बहुत मतलब जैसे इस बार का जो ट्रिप था हमारा था भी इस वजह से। और बार बार प्रभु जी, राधापति गोपीनाथ प्रभु जी हमको बार बार कह रहे थे कि भगवान देखिए कैसे ये चीज आप लोगों को दे रहे हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ ऐसे करके। तो उसमें मैंने भी ये देखा कि जैसे हमको प्रभु जी कुछ बताना चाहते थे, उसके दूसरे दिन वो चीज रियलाइजेशन में आती थी कि हाँ ये तो ऐसे ही है वास्तव में। तो जैसे एक चीज बताई थी उन्होंने क्लास में, स्थिरता और ठहराव। अब मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक में जा रही हूँ क्योंकि हम जो मन को कहते हैं ना खींचे, ये वहां से समझ में आएगा आपको। अब हमको प्रभु जी बता रहे थे कि भाई अब आप लोग इस स्थिति में है कि आपको स्थिरता और ठहराव पे ज्यादा काम करना चाहिए अपने साथ। ऑफकोर्स सारे थोड़े से सीनियर डिवोटीज थे। सीनियर मतलब अब वैसे तो हम सीनियर वीनियर कुछ नहीं है मतलब, लेकिन हाँ थोड़ा सा दीक्षित दीक्षित हम हो चुके हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बोल देते हैं अपने आप को। तो वो वाली चीज थी। तो वहां पे वो जो स्थिरता और ठहराव की बात कर रहे थे, अब वो समझ में कैसे आया कि स्थिरता और ठहराव होता क्या है। तो दूसरे दिन एक महाराज हैं, भक्ति बृहद भागवत महाराज, वो क्लास ले रहे थे भागवतम की। तो मैंने उनकी क्लास में ये देखा कि जैसे वो बोल रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो जब वो कृष्ण भी बोल रहे थे तो वो कृष्ण को अपने अंतर मन में रियलाइज कर रहे हो रहे थे। ये दिख रहा था उनके एक एक प्रोनाउंसिएशन में। फिर अगर वो प्रभुपाद की लीला बता रहे होते थे, यानी कि जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, तो हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ और भी सोच रही हूँ, लेकिन उनके उनको देखने से और उनको सुनने से ये समझ में आ रहा था कि वो जो बोल रहे हैं वही वो सोच रहे हैं और वही उसमें जी रहे हैं, मतलब वो वहीं पे ही है। और हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। और यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि मन जो है कहीं कहीं विचरण जब करता है ना, उसको वहां से खींचो और अपने वश में लाएं। तो ये जो चीज है, ये जो गोस्वामी होते हैं या जो आचार्य होते हैं या जो ये महाराज हैं, इस तरह के भक्त जो होते हैं ये कर पाते हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो हमें कम से कम इतना समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा होता है। मतलब एटलीस्ट मुझे ये समझ में आया था उस दिन कि अच्छा ये ऐसे होता है। जब वो ये बोल रहे हैं, जैसे कि वो प्रभुपाद की लीलाएं बता रहे थे। अब प्रभुपाद की जब लीला बता रहे थे, प्रभुपाद की लीला में उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने बोला कम ऑन कम ऑन। तो अब वो ये जो एक शब्द, मैं उस शब्द को बार बार मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं भूल पा रही? क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से उस चीज को सुना कि वो कैसे एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकल रहा है उस पे उनका उनका फोकस है उस शब्द के ऊपर। हम कई बार बोल रहे होते हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं होता है उस शब्द के ऊपर। और ये जो चीज जब हम करना शुरू करते हैं, आप अगर एक दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आप जो बोल रहे हैं उस पे आपका फोकस हो, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र में भी आपका फोकस हो जाएगा। आप जो पढ़ रहे होंगे उसमें भी आपका फोकस हो जाएगा। अभी मैं जब आपको बताने का ये प्रयास कर रही हूँ तब मेरा फोकस बन रहा है, लेकिन इससे पहले नहीं बन रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझना है कि वहां से खींचे और अपने वश में लाएं। अब ये कैसे होगा? ये बार बार प्रैक्टिस से होगा। जैसे आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया। अब आज की क्लास एक्चुअली में सभी भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अभी इस ग्रुप में है, हमारे गुरु कृपा वाले ग्रुप में है। क्योंकि अगर ये चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ने के सिर्फ क्या कह सकते हैं हम्म, हम सोच रहे होंगे कि हम बढ़ रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली में बढ़ नहीं रहे होते हैं। अभी प्रवीण प्रभु गुरु कृपा में इससे कुछ होना जाना नहीं है प्रभु जी, लेकिन हाँ ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। तो आ, ये जो चीज है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो अब जैसे मैंने हरे कृष्ण बोला तो मुझे पता है कि मेरा हरे गायब हो गया, मतलब मेरे अंतर में नहीं गया, कृष्ण गया केवल। इसी तरह से जब दोबारा से मैंने हरे कृष्ण, जब हम बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सुन रहा हूँ क्या, या सुन रही हूँ क्या, तो कम से कम ऐसा होगा कि 16 अक्षर में से हम 4 सुन पा रहे होंगे या 2 ही सुन पा रहे होंगे। फिर अगली बार जब हम बोल रहे होंगे
तो 4 सुन पा रहे होंगे, या फिर 10 दिन तक ऐसा प्रैक्टिस करते 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 हम 4 शब्द हर हरे कृष्ण महामंत्र में सुन पा रहे होंगे। लेकिन फिर से कोई बिविल्डरमेंट आता है, फिर से हमारे साथ उल्टा सीधा होता है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी, आज आज बहुत ज्यादा एक्सर्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये बार बार करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए उसको गोस्वामी कहा जाता है। इसीलिए तो आचार्य को देखने मात्र से, मतलब मैं इस बार बहुत ज्यादा भगवान की कृपा थी कि बहुत सारे आचार्यों के दर्शन हुए। और जब हम कहते हैं ना, दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, तो ये जो आचार्य होते हैं ना, क्योंकि ये गोस्वामी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, तो इसीलिए इनको देखने मात्र से आप अपने आप में नहीं रह पाते। तब आपको लगता है अरे ये कहाँ आ गए हम। आप जब उस वक्त एक्चुअली में उनके, अगर आप सिंसियरली दर्शन कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी सिंसियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दर्शन करते वक्त भी अगर हम तो हाँ हाँ ठीक है कोई आचार्य, ये नहीं। अगर सिंसियरली हमें लगता है कि हाँ इनके बारे में बोला गया है कि ये कोई गोस्वामी है, ये आचार्य है, तो इनके दर्शन करने मात्र से हम पवित्र होते हैं, और उनकी चरणों की धूली लेने मात्र से हम पवित्र होते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन होता है, ये फिर आपको अंदर तक लेके जाता है, फिर अपने बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, लेकिन बहुत सटीक होती हैं। और यही यही हमारा धन है। जैसे प्रभु जी ने हमको बताया, कृपा, जो नित्यानंद प्रभु की कृपा है, जो आचार्यों के माध्यम से हमको मिलती है, यही हमारा धन है। हम साधक हो सकते हैं, लेकिन हम साधक एक होते हैं सिद्ध साधक और एक होते हैं कृपा साधक। मतलब हम कृपा साधक ही होने चाहिए, सिद्ध साधक तो हम हो ही नहीं सकते। सिद्धि हमारी जो यष्टांग योग, ये सब सिद्धि विधि जो है ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम सिद्ध साधक हैं, तो हम फिर भी अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस कर रहे होंगे, हम ये सोच रहे होंगे कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम जब कृपा साधक होते हैं, तो हम पूरी तरह से माता जी आपकी वॉइस शरणागत होते बहुत हैं। ज्यादा धीरे आ रही है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही? माता जी के उनके जिनको प्रॉब्लम है उनके ही फोन की बात है, क्योंकि आवाज तो बिल्कुल क्लियर है वॉल्यूम माता में। जी पहले तो ठीक है, बहुत बीच ज्यादा। बीच में अभी धीरे आ रही है? ओके बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? जी जी माता जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो ये जो चीज है कि कृष्ण में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से लगाना, या फिर बार बार अपने मन को खींच के, और ये प्रैक्टिस शुरुआत कहाँ से हो सकती है हमारी? केवल और केवल हरिनाम जप से हम शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जगहों से बहुत मुश्किल है, लेकिन हरिनाम जप के समय हमको क्योंकि बताया भी गया है कि आप मॉर्निंग टाइम में जप करिए, आप अकेले में बैठ के अच्छे से जप करिए। उसके बाद बहुत ज्यादा एंगेजमेंट करते हुए जप नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका टीवी चल रहा है और आप जप कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो और आप जप कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जप करते वक्त मतलब जप करना है, पहला कंडीशन तो यही होती है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अब उसको सुनना भी है। तो यहाँ से बार बार मन जब जाता है खींचिए, मन जाता है खींचिए, और कुछ सोचना नहीं। प्रभुपाद को कई बार लोग कहते थे कि अच्छा प्रभुपाद कुछ रोशनी दिखती है, कुछ ऐसा होता है।
प्रभात कहते थे नहीं, केवल सुनना है, जप यानी सुनना। और ये रियलाइजेशन भी बहुत 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 लंबे समय तक बार बार इसको सुनते हैं, बार बार इसको सुनते हैं कि जप मतलब सुनना, जप मतलब सुनना, सोचना नहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि चरण कमल, ये भी गलत है। मतलब प्रभु जी बताते हैं कि ये अच्छी स्टेज है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हायर स्टेज जो होती है ना, केवल सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसमें आप जब इस तरह से बोल रहे हैं, उस वक्त भी आपको अपने मन को गैप नहीं देना होता है। गुरु महाराज बताते हैं, गुरु महाराज से जब भी कोई पूछता है कि जब कैसे अच्छा किया जाए, तो वो बोलते हैं कि एक तो आपके मन में कोई विचार आए तो पहले तो उसको लिख लो, ताकि वो विचार दोबारा ना आए। दूसरा, स्पीड पे भी ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में जब हम जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मन इधर उधर भागता ही भागता है। तो इसलिए हमको जब की स्पीड भी मैटर करती है। आप आप कॉन्सेंट्रेट होके जब करें, और जितना जब अच्छा होगा, मैं सही बता रही हूँ, जितना जब अच्छा होगा उतनी कृपा हमको अपने अंदर महसूस होती हुई दिखाई देगी। ये एक फैक्ट है, कृपा साधक जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो जब हमारा, बस हमको एक ही कार्य करना होता है कि एक तो क्लासेस या फिर हमारी रीडिंग सिंसियरली होनी चाहिए, और दूसरा जब हमारा सिंसियरली होना चाहिए। उससे बाकी सारी चीजें जो हम सोचते रहते हैं ना कि ये भी हो जाए, हमारी सर्विसेज अच्छी हो जाए, हमारा प्रचार बढ़ जाए, प्रॉब्लम्स ना आए, फिर उसके बाद आप कृष्ण से अब उस वक्त हम लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो फिर भगवान से ये मांगने में थोड़ा अलग जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये जो चीजें होती है ये जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, कि हम ये सोचें कि भाई मुझे कृपा साधक वगैरह तो ठीक है, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, जीवन में, हमारी लाइफ में, उसका क्या करें। तो फिर वहां पे ये बात ध्यान में रखनी है कि हमको पूरी तरह से सरेंडर होके कृष्ण से मांगना भी चाहिए कभी कभी, कि भाई कि हमें आपकी सेवा के लिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे हमें दूर करिए, और हमें आपकी सेवा में लगाइए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 श्लोक पे आते हैं। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम, उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय इस दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो पहले क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें होती है ना। तो क्वालिटी जो है, भगवान के साथ हमारी गुणात्मक एकता, भगवान और हम में गुण के रूप में हम सेम है ना। क्वांटिटी, अणु भगवान है, सॉरी, हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, तो हम उनका अंश मात्र होते हैं। ये जो चीज है ये समझनी है एक तो जिसका मन मुझ में स्थिर रहता है वह इस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद हमेशा, आप सोचेंगे कि अभी मैं भक्ति योग में कैसे चले, तो प्रभुपाद हमेशा किसी भी चीज को भक्ति योग से जोड़ देते थे। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, कि ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवे मन कृष्ण पदार विंदय। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना, वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। तो भगवान के चरणों में स्थिर रहना, मन को चरणों में स्थिर करना, ये ब्रह्म भूत अवस्था होती है जब भौतिक कलमश से हम मुक्त हो जाते हैं, दिव्य सेवा में लग जाते हैं। और इसके लिए बार बार क्या बताया जा रहा है, प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत। अब कृष्ण भावनामृत में रहना का मतलब क्या है, हमें अपनी 16 माला 4 नियम को फॉलो करना है। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको और सिंसियरली करना है, और सिंसियरली करना है, और यही चीज को करते जाना है, और साथ में फिर कृपा आती जाती है। जितना हम सिंसियर होते जाते हैं उतना कृपा आती जाती है, और फिर उस कृपा के कारण हम और सिंसियर होते जाते हैं।
यही प्रोसेस है। तो यह प्रोसेस जो है इसमें फिर ऊपर की अवस्था एक लेयर होती है ब्रह्मभूत अवस्था, और उससे भी ऊपर की परमात्मा का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार। और उससे ऊपर की अवस्था होती है परमात्मा का साक्षात्कार। ठीक है ना। तो ये आगे के श्लोक में आएगा। तो इस तरह से हमको इसको भी भक्ति योग से प्रभुपाद जोड़ रहे हैं। हमको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ एक जगह पे ध्यान लगाने के लिए और आपको एक रोशनी दिखाई देगी और फिर आप उस रोशनी में अपना मन लगाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। युन युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श्य अत्यंत सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बताया अभी कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। फिर अब इससे ऊपर की स्थिति क्या होती है? परमात्मा का साक्षात्कार, कि भगवान के साथ या ब्रह्म के साथ दिव्य सानिध्य, ये ब्रह्म संस्पर्श स्थिति कहलाती है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ब्रह्म के साथ दिव्य सानिध्य, ये ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाना, ये अवस्था वो होती है। ठीक है ना। तो पहली अवस्था थी आत्मा का साक्षात्कार, दूसरी अवस्था आ गई परमात्मा का साक्षात्कार। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर्वभूत स्थितमात्मान सॉरी सर्वभूत स्थितमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सर्व समदर्शन। तो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति आ जाता है तो वो पूर्ण योगी हो जाता है। पूर्ण योगी की दृष्टि क्या होती है? वो उसका इटर्नल ऑक्यूपेशन हो जाता है। क्या इटर्नल ऑक्यूपेशन होता है? कि वो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मतलब हर जीव के हृदय में भगवान है, ये वो समझने लग जाता है। तो वो क्या करता है? कुत्ते को और ब्राह्मण दोनों के हृदय में भगवान स्थित है ना। इस तरह से समझता है। नामदेव की स्टोरी बताई जाती है ना, कि नामदेव क्या करते थे, एक कुत्ता था, उनकी उनकी प्लेट में से वो रोटी लेके भाग गया। तो नामदेव उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो लोग सोच रहे थे कि मारने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उनके पीछे पीछे घी लेके भाग रहे थे कि भाई इसको थोड़ा घी लगा के खा लो आप। क्योंकि वो एक कुत्ते में भी भगवान को देखते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता है। जैसे कि भरत महाराज थे, तो जब जो जड़ भरत बने, मतलब पहली स्टेज थी उनके भरत महाराज थे, तो वो अपनी सारी सब कुछ राजपाट त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाके वो तपस्या करने लगते हैं। तब उनको एक हिरण मिलता है, हिरण का बच्चा। जब उसको पालने पोसने लगते हैं तो उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो उनका अगला शरीर हिरण का मिलता है उनको। अब हिरण के शरीर में जब होते हैं तब उनको ये पता चल जाता है कि मैंने गलती करी थी, इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला। अब फिर से हिरण का शरीर जब समाप्त होता है तो वो अपने आप को बहुत कॉन्सेंट्रेट होके भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं, इसलिए वो एक गूंगे बहरे की तरह कार्य करते हैं। वो बोलते ही नहीं है कुछ। जड़ भरत बोला जाता है इसलिए उनको। अब जड़ भरत को जब एक बार एक राजा राजा जा रहे थे और उनके सैनिक थे, उनको पालकी होती है ना, पालकी में उठा के ले जा रहे थे। तो उस वक्त उनको एक और सेवक की जरूरत थी, तो उनको जड़ भरत दिखाई दिए दूर से कि अच्छा अच्छा ये भी उठा लेगा, इसको बुला लेते हैं। अब जड़ भरत ऐसे थे कि वो किसी को कुछ मना ही नहीं करते थे, गूंगे बहरे की तरह कार्य करते रहते थे, जो जो कार्य करा ले। तो वो चले गए। अब पालकी को उठा के चल रहे हैं, उनके पैरों के नीचे चींटियां आ रही हैं। तो वो चींटियों को पैर नहीं लगाना चाहते थे, तो कभी ऐसे लांग रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा था? राजा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऑफकोर्स पालकी में जो बैठा होगा उसको प्रॉब्लम तो होगी ना, और बाकी सबका भी बैलेंस बिगड़ रहा था पालकी वालों का। तो सबने शिकायत करी कि भाई राजा, ये आदमी जो है यह ऐसे कर रहा है। तो राजा ने उसको बहुत चिल्लाने लगे, राजा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, ऐसे वैसे। तब जड़ भरत बोलने लगते हैं। उससे पहले वो कभी बोले ही नहीं थे।
और उस वक्त वो बोलते हैं और राजा को आत्म साक्षात्कार कराते हैं। ये स्थिति जो होती है ना, ये व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो बोल रहे हैं ना प्रभुपाद यहाँ पे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, तो वो एक चींटी को भी नहीं मार पाता है। उसको एक चींटी को मारने में भी बहुत ज्यादा कष्ट होता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हम इतने ज्यादा उच्च कोटि के बन ही नहीं पाते। कोशिश भी कर लेना एक आध बार तो दूसरी बार सोचें, अरे यार छोड़ो, कौन इतना टाइम खराब करे, ऐसा सोच के और अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति अलग ही होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, क्योंकि उनको ये पता होता है कि भगवान हर एक के हृदय में, तो बाह्य रूप से भी वो देखता है, समदर्शी होता है, आंतरिक रूप से भी वो समदर्शी होता है, और हर तरह से वो अपने आप को भगवान का दास समझते हुए चलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। तीसरी स्थिति, जो हमने पहली स्थिति आत्मा का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति होता है, फिर वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है दूसरी स्थिति में, अब तीसरी स्थिति में वो योग में स्थित होता है। अब इसी को कंटिन्यू आगे भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में भी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो इस तरह से, क्योंकि अभी हमारे केस में तो गोपियों के केस में ऐसा था कि उनको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हम कृष्ण को भूल रहे हैं। हमारे केस में है कि हमको ये सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अरे कृष्ण याद भी है क्या। तो ये डिफरेंस है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, तो उसके लिए न तो मैं अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। इसलिए भगवान की नजरों में हम होते हैं। तभी तो प्रभुपाद एक कई बार अपने क्लासेस में कहते थे कि ऐसा करिए कि कृष्ण आपको देखे। कई बार हम कहते हैं आगे आगे जाके खड़े हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि कृष्ण आपको देखे, आप ऐसा कुछ करिए। सिर्फ आगे आगे खड़े हो जाने से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, हमें लालसा रहनी चाहिए कि भगवान के निकट से दर्शन करें, और अच्छे से दर्शन हो भगवान के, वो छवि हमारे मन में बनी रहे और हम उस छवि को लेके और भगवान के उस रूप को याद करते रहें। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे कार्य करना जिससे कि कृष्ण हम पे नजर रखें। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, और ये चीज जो है ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की ही होती है। एक भगवान एक सेकंड रुकिए। तो प्रभुपाद इसमें क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान और भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता, और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय यानी कि आत्मविनाश है। भगवान, कई बार लोग कहते हैं ना ब्रह्म में लीन हो जाना, वो अवस्था प्रभुपाद कह रहे हैं आत्मा का विनाश है, आध्यात्मिक लय है। वो नहीं, यहाँ पे भगवान और भक्त के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। और इस अवस्था में क्या करता है, भक्त हर वक्त भगवान का दर्शन करता है, हर जगह पे भगवान का दर्शन करता है, और तब भगवान भक्त के आंखों से ओझल नहीं होता है, और भक्त भी भगवान की आंखों से ओझल नहीं होता है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, और ऐसा योगी जो होता है वो शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर में एक क्षण भी रह नहीं पाता है भगवान को देखे बिना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। सर्वभूत स्थितम यो माम भज्य भजत्येकतत्वमास्थितम् सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान को अंतःकरण में जब देख पाता है योगी, अभी ये स्टेज आ गई कि जहाँ पे भगवान को अंतःकरण में देख पा रहा है, तो ये पूर्ण योगी की स्टेज होती है, जो कि
परमात्मा का ध्यान करता है और अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करता है। तो अब वो विष्णु जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, और परमात्मा के रूप में भगवान जो है वो भी हर एक के हृदय में स्थित होते हैं। तो इसी कारण से वो हर व्यक्ति को, इसीलिए जब कोई ये कहता है कि तुम में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, अगर इस अवस्था में सोच के कह रहा है, योग की इस अवस्था में, तो करेक्ट है। लेकिन तू भी भगवान, मैं भी भगवान, और हम दोनों भगवान है, इसलिए हमको किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है, ये गड़बड़ स्टेज हो जाती है। तो कई बार परमात्मा परमात्मा करते करते हम इस अवस्था में घुस जाते हैं, और ये मायावादियों की और अ, निराकारवादियों की अवस्था को छू लेता है फिर ये कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से इससे दूर रहने को बोला जाता है कि हाँ, हमारे अंदर में कृष्ण है, जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान स्थित है, लेकिन केवल इस ज्ञान को यहीं तक रखना। फिर इसको इसको इसलिए ऐसे रखना है ताकि हम किसी निचले, हमसे छोटे स्तर के व्यक्ति के साथ भी बुरा व्यवहार न कर पाए, किसी जानवर को मार कर भी हम न खा पाए, क्योंकि वहां पे भी परमात्मा है, वो भी भगवान है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, इसलिए हम तो ऊपर हैं सबसे उठे हुए, हमको किसी भगवान के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इस चीज को इस तरह से नहीं समझना है, इसको ऐसे ही समझना है कि जन जन में भगवान है, हर एक के हृदय में भगवान है, तो इसलिए हमें किसी के प्रति भी कोई हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी और फिर डिस्कस करेंगे। कृष्ण भावना भाई व्यक्ति पूर्ण योगी हो, कोई इसको पढ़ सकता है क्या? इसके तात्पर्य को प्लीज थोड़ा सा मुझे भी एक बार इसके तात्पर्य को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत कृततमः। भगवत गीता। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। हरे कृष्ण। आगे का आप लोग थोड़ी देर पढ़िए, यहाँ पे बहुत शोर है एक्चुअली। एक श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ लीजिए प्लीज। जी माता जी। कोई पढ़ना चाहे भक्त तो प्लीज पढ़े, नहीं तो फिर कंटिन्यू करें।
अर्जुनुवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ें प्लीज तात्पर्य। मैं पढ़ती हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचो देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वे अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगा अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगा अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई होप अब आवाज आ रही होगी। तो हमने ये जो 2 श्लोक पढ़े, इसमें पहले जो श्लोक में हम देखा कि पहले पूर्ण योगी जो होता है उसके लिए सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि और लोकों का स्वामी और समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं होता है। और सुखी क्यों होता है वो? क्योंकि वो जानता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसका भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं है। स्वामी भी कौन है? वो भी भगवान है। और मित्र भी कौन है हमारा? वो भगवान है। तो जब वो यह समझता है तो वो किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन में नहीं रहता है। तो इस कारण से वह जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख और सुख भोगता रहता है, वो उससे विचलित नहीं होता है। और फिर वो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कृष्ण मेरे साथ है हमेशा। मेरे मेरे लिए जो भी हो रहा है वो कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार ही होता है। ये अवस्था प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको सुनने मात्र से हमें रिलीफ मिलता है, रिलैक्स आता है कि अच्छा ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि हर बात में, हर अवस्था में कृष्ण को अपना स्वामी, भोक्ता और मित्र मान के चल सके। तो ये बार बार जब हम सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं कृष्ण से थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को भगवान से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, पहले वाले श्लोक में तो ये था 32 में। अब 33 में, अब यहाँ पे अर्जुन वापस से अपनी, हमारी जैसी भौतिक स्थिति जो है, हम भौतिक जगत में जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति को यहाँ पे बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? कि भगवान जो आप कह रहे हो ना, ये व्यवहारिक नहीं है और सहनीय भी नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि भाई सब कुछ आप भोक्ता मान के छोड़ दिया जाए, सभी का स्वामी भी आपको मान लिया जाए, हितैषी, यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन फिर वो किसी से द्वेष नहीं करे, सबके मन में, सबके अंतर मन में भगवान को देखे। ये अवस्था, सॉरी, ये अवस्था प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन तो चंचल है, अस्थिर है, इधर उधर भागता रहता है। नेक्स्ट श्लोक में और भी भगवान और अच्छे से, सॉरी, अर्जुन बोलेंगे इस श्लोक को, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बल वज्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो ये जो मन है ना, वो चंचल है, उछल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। तो यहाँ पे 33 श्लोक में हमने जो देखा कि व्यवहारिक रूप से अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो योग पद्धति आप बता रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है, जबकि अर्जुन इतने ज्यादा अपने आप में एक तरह से योगी थे, कंट्रोलर थे। रात रात भर बैठ के तो वो धनुर्विद्या का अपना प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा उनमें बहुत सारे सद्गुण थे, इसीलिए भगवान के मित्र थे वो। और उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब कुछ करना। तो आप सोचिए, हमारे लिए तो असंभव असंभव है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव है ये सोचना, है ना। तो भगवान के इस चीज को आगे के श्लोकों में फिर हम और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मन, भगवान क्या बोलते हैं। खैर मैं इसको ले लेती हूँ एक बार, चंचल ही मन कृष्ण, इसको पढ़ ही लेते हैं हम, क्योंकि ये अर्जुन ने ही दोनों श्लोक बोले हैं। इसके आगे फिर भगवान उत्तर देंगे। तो चंचल ही मन कृष्ण, इस श्लोक में भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मन इतना बलवान और दुराग्रही है, कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। वैसे तो क्या होता है, कौन था, यद्यपि यह बुद्धि के अधीन है ना, बुद्धि के अधीन है मन, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जब तक मन हमारा है ना बुद्धि के अंडर में चलता है, तब तक फिर भी, क्योंकि बुद्धि डिफरेंशिएट कर सकती है सही और गलत में, लेकिन मन अगर हठीला हो गया और मन ने बुद्धि को ओवर पावर कर दिया, तो फिर बुद्धि डिफरेंशिएट करना सही और गलत में वो नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, लेकिन कभी कभी वो बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। और इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन। बाहरी तौर पे हम कह सकते हैं हाँ हाँ हाँ, बस हम साधना करेंगे, हम कई बार है ना, स्टार्टिंग में हम योग की पद्धति कोई भी धारण करते हैं, इवन हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आते हैं ना कि हाँ हाँ जब करके बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिनों में पता चलता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली में हम उसको भी अपने मन की ऐसी मनोधर्म के हिसाब से बोल रहे थे। तो जब करके अच्छा लगने की स्थिति तो बहुत ऊपर जाके आती है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी कभी भगवान ऐसा रियलाइजेशन देते हैं, तो भक्त को कभी कभी अच्छा लगने लगता है, तो वो इस चीज को मानता है। लेकिन एक्चुअली में मन कंट्रोल तो नहीं हुआ है वहां पे भी। तो आगे अर्जुन, एक श्लोक और बताया जा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। ये मैंने एग्जांपल कई इंट्रोडक्शन क्लासेस में आप लोगों को बताया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख और दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यदि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है ना। तो इस प्रकार मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। दैन्यता के साथ, दीनता के साथ हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान को पुकारना चाहिए। मैं इस बार किसी क्लास में सुन रही थी कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो वो जो सरेंडर का भाव होता है ना, कृष्ण प्लीज एक्सेप्ट मी इन योर सर्विस, हाँ एक्सेप्ट मी, हाँ यस,
क्या बोला था, सच्चिदानंद महाराज अपनी क्लास में बता रहे थे, प्लीज एक्सेप्ट मी इन योर सर्विस। भगवान को बार बार हम इस तरह से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और तब जाके हमको धीरे धीरे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। जब हम सरेंडर करना, मेंटली सरेंडर करना शुरुआत करें, मतलब हम एक्चुअल में क्या होता है कि अंदर के पहले बाहरी स्तर पे इंद्रियों से हम चीज करते हैं, फिर वो मन के स्तर पे जाती है, फिर बुद्धि के स्तर पे जाती है, और फिर आत्मा के स्तर पे जाती है। तो बाहरी स्तर पे ही शुरुआत करें, बार बार मन और बुद्धि को ले जाके बोले कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण हम सरेंडर करना चाहते हैं। बार बार जब ये बोलेंगे मात्र, तो कभी तो ऐसा होगा कि आत्मा के स्तर पे हम वास्तव में सरेंडर कर पाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीजों को, क्योंकि ये रियलाइजेशन से ही आती है। तो ये रियलाइजेशन कब किसका कैसे होता है, वो उस व्यक्ति की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना हम सिंसियरली उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जो गुरु कृपा में हैं और जो आपके आसपास नहीं आए हैं अभी तक, उनको आप मैसेज करिए या फोन करिए या बातचीत करिए, जो भी करिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमको वो 20-22 लोग होने चाहिए, क्योंकि अभी वापस से जब शुरुआत करेंगे और ये छूट गया तो फिर छूट ही गया। मतलब कई बार होता है, हाँ हाँ 1 महीने से अब अटेंड नहीं करी तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन हमको बार बार इंकरेज करना होता है। यही मन है जो हठीला बन के हमको बार बार दूर कर देता है। भक्ति से, भक्तों के संग से जब हम दूर हो जाते हैं, तो फिर वो मन अपनी चलाने लग जाता है। तो इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है क्लास अटेंड करना, और उसके बाद अपने जप को कंटिन्यू करना रोज के लिए, 2 माला, 4 माला, 16 माला, जो भी आप करते हैं, इतना बड़ा टास्क नहीं है। कई लोग पूरा अपना जीवन इसमें दे देते हैं हम लोगों तक पहुंचने के लिए। वो आचार्य हैं, वो गोस्वामी हैं, तो एटलीस्ट उनको देखते हुए हम थोड़ा सा अपना समय तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन, या महाप्रभु ने अपना अवतार ही लिया इसलिए था कि वो हर जीव को भगवान के पास वापस ले जाना चाहते थे। वो विरह का भाव जो महाप्रभु के अंदर दिखता है, वो हर हर आत्मा के अंदर भगवान देना चाहते थे, ताकि हम सब भगवान के पास वापस जा सके। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस में आप कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप आता ही है कार्तिक के महीने में, हमेशा से हर साल का ये रहता है, लेकिन उसके बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू आराम से रह सकती हैं। और मेरा मन, मेरी इच्छा तो यही थी कि हम पहले की तरह मंडे टू वेडनेसडे वापस से एक आधे घंटे का सेशन, जो रीडिंग सेशन है, वो वापस शुरू करें। बट आज क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। टाइमिंग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूंगी। जो जो क्लास में अवेलेबल है अभी, वो कम से कम जवाब दे देंगे उस वक्त, तो अच्छा हो जाएगा। और फिर हम उस अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हैं। वैसे आप अभी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या रखना चाहिए, अगर आप लोग आने में इंटरेस्टेड हो तो। जैसे कि हमने प्रभुपाद की बुक पढ़ने का सोचा था, और वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है हमारी। जैसा भी है, तो हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करके फिर हम इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।